वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम AFNS में अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका देखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट को मसला आ रहा था, उनकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो पेंडिंग शो होता रहता है, उनका अप्रूव नहीं हो पाता। असल में उन्हें अप्लाई करने का सही तरीका नहीं पता होता, जिस वजह से उनका मसला हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट प्रोसीजर शेयर करेंगे। ठीक है, आपने इनको ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ऐड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपने ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग के हवाले से आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो रही होगी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो इधर पुट करनी है। ठीक है, कोर्सेज ऑलरेडी सिलेक्ट है आर्म फोर्सेज। डिसिप्लिन में आपने लिखना है AFNS या BS नर्सिंग या ट्रेन नर्सिस में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो इधर आपने AFNS के लिए कर रहे हैं तो AFNS सेलेक्ट कर लेंगे। ASRC सेंटर जो आपके करीब है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है। ठीक है, इसमें से सिलेक्ट करेंगे, फुल नेम अपना लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं, उसके बाद CNIC आपने अपना पुट करना है इधर, उसके बाद इधर मदर टंग लिखनी है। ठीक है, वो उर्दू है, पंजाबी है, जो भी आप है आपकी है वो आप इधर पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना इधर जेंडर सेलेक्ट करना है, ये फीमेल के लिए ओनली है तो आपने फीमेल इधर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद मार्शल स्टेटस है, ये आप अनमेरिड है, विडो है, सेपरेटेड है, तो ये आप इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, इस्लाम है, जो भी आपका है रिलीजन वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो कास्ट है, वो अपने इधर अपनी कास्ट लिख देनी है, सब कास्ट लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल अपनी इधर पुट करनी है। उसके बाद जो होगा आपका आपने अगर पहले किसी आर्म फोर्सेस में अप्लाई किया हुआ है या नहीं, अगर किया हुआ है तो येस, अगर नहीं किया हुआ है तो नो आपने सेलेक्ट कर देना है। इसमें आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस डिटेल ऐड करनी है, प्रोविंस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, या आप इधर ओपन करेंगे तो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल बताना है किस सिटी का, अगर नहीं बना हुआ तो कोई मसला नहीं है, आपने अपना बस सिटी का बता देना है कि आप इस सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील, अर्बन या रूरल, इसमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे। पोस्टल कोड, काफ़ी स्टूडेंट को पोस्टल कोड का इशू होता है, उन्हें अपने पोस्टल कोड का नहीं पता होता, तो आपने सिंपल गूगल पे जाना है और आपने सिटी का जो पोस्टल कोड है उसे सर्च कर लेना है। ठीक है, तो गूगल पे आ जाएगा, वो आपने इसमें पुट कर देना है। उसके बाद अपना करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये दोनों आपने ऐड कर देने इसमें। नेक्स्ट जो होगा वो अपने एजुकेशन डिटेल्स देनी है। ठीक है, ऐड एजुकेशन पे लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखनी है, आपने मैट्रिक है या इंटर, पहले आप मैट्रिक का पुट करेंगे, फिर उसके बाद इंटर का पुट करना है। अगर O लेवल किया हुआ है तो आप इस पर सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपने कौन से सब्जेक्ट, डिसिप्लिन मतलब कौन से सब्जेक्ट से किया है, अगर साइंस से किया तो कौन से सब्जेक्ट से, अगर आर्ट्स से किया तो वो आपने इधर लिख देना है। स्कूल कॉलेज, अपने स्कूल का नाम, पासिंग ईयर लिखनी है, रोल नंबर स्लिप इधर आप लिखेंगे। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस पास है या रिजल्ट वेटेड है, पर मैट्रिक में आप पास लिखेंगे, और पार्ट 1 का जो इंटर का रिजल्ट है तो उसमें आप रिजल्ट वेटेड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, मीडियम लिखना है, इंग्लिश मीडियम था या उर्दू मीडियम, सर्टिफिकेट नंबर आपने पुट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपने जो है ये आप कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने, मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये नेक्स्ट जो होगा हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो नेक्स्ट प्रोसीजर मार्क्स, ये देखिए ग्रेड आपने अपना लिखना है। ठीक है, परसेंटेज, उसके पहले पासिंग ईयर पे थे हम, पासिंग ईयर लिख देना है आपने। उसके बाद टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और उस नेक्स्ट आपने लिखना है अपनी बोर्ड अफिलिएशन, जो आपकी 22 थी, 22 लाहौर है, 22 सरगोदा है, जो भी आपकी है, सर्टिफिकेट नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मैट्रिक का हो जाएगा। फिर आपने इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है, इसी तरह अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने, परसेंटेज, रिजल्ट, स्टेटस, क्वालिफिकेशन, टोटल मार्क्स, इसमें आपने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना है। ठीक है, रिजल्ट जो आपका होगा इंटरमीडिएट का, ठीक है, उसमें आपने आप ये क्या करना है, अपने जो सर्टिफिकेट मार्क्स होंगे ना वो आपने पुट कर देने, आपके जो आइडिया हो कि इतने मेरे मार्क्स आ सकते हैं। होप सर्टिफिकेट आपने ले लेना है, आपने कॉलेज वालों से साइन करवा लेने कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू और टेस्ट कैटेगरी बेस पे ही एडमिशन होता है, तो ये मार्क्स मैटर ही नहीं करते, तो आप इसमें अपने मार्क्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये ओके का कर देना है। ये मैं फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ अभी, तो इसलिए आपको आ रहा है, मैं आपको बस अभी जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट जो है एजुकेशन डिटेल के बाद स्पोर्ट गेम्स पे आपने आना है, अपने अदर स्पोर्ट गेम लिखना है, जो भी आप गेम खेलते हैं, स्कूल कॉलेज किस लेवल पे खेलते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई अचीवमेंट की है या कोई मैच जीता हुआ है वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स प्लेड, मतलब जितने साल हो गए आपको खेलते हुए, वो लिखना है। पोजीशन ऑफ टीम, कैप्टन है, क्रिकेट बैट्समैन है, जो भी है वो आप इधर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे भी क्लोज कर देंगे, ओके पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी पाकिस्तानी है तो इधर आपने पाकिस्तानी डिटेल कर देनी। पासपोर्ट डिटेल आप स्किप कर सकते हैं, इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग अकेडमी अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो आप लिख देंगे, अदरवाइज आप नो पे सिलेक्ट करें, ठीक है। ये सारा करके आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते जाएंगे आपको ऊपर शो होता रहेगा। स्टेप 1 है अभी हमारा, पहली इन्फॉर्मेशन ये है। उसके बाद ये 6 स्टेप पर तक जाएगा। जैसे आपने ये फॉर्म फिल करते जाएंगे तो आपको ऊपर जो प्रोग्रेस है वो शो होती रहेगी, ये आपने चेक करते रहना है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, हम नेक्स्ट पे क्लिक, अच्छा ये नेक्स्ट हमारे पास फैमिली इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपने इधर अपना फादर नेम लिखना है, फादर CNIC पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर आपने प्रोफेशन बताना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो होगा फादर प्रोफेशन आपने इधर टाइप करके लिख देना है। फादर एजुकेशन लिखनी है, ठीक है। इधर आप मैट्रिक इंटर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फादर इनकम आपने इधर सेलेक्ट करनी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपके फादर की इनकम है। फादर डेट ऑफ बर्थ आपने इधर लिखनी है। फादर अलाइव हैं या डिजीज्ड हैं ये आपने इधर पुट करना है, ठीक है। उसके बाद मदर की डिटेल है, सेम ऐसे ही आएगा, मदर नेम, मदर CNIC, मदर प्रोफेशन आ जाएगा। उसके बाद आपने मदर प्रोफेशन टाइप करके लिख देना है। उसके बाद आपने मदर एजुकेशन, मदर इनकम, मदर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मदर रैंक लिखेंगे, ठीक है। अगर वो रिटायर्ड आर्मी है या आप इधर गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मदर अलाइव या डिजीज है तो ये आपका मदर वाली इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद मार्शल स्टेटस लिखना है, मैरिड है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है, ठीक है, वो आप ऐड कर देंगे। उसके बाद अपने सिबलिंग इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। रिलेशनशिप, ब्रदर है, सिस्टर है, स्टेटस क्या है, नेम आपने लिखना है उनका, फिर सिबलिंग का एजुकेशन लिखनी है, मार्शल स्टेटस और ऑक्यूपेशन लिखना है। इस तरह जितने भी आपके बहन भाई हैं उनका सबका आप इधर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। पहले एक की पुट करके फिर नेक्स्ट आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिबलिंग की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थर्ड स्टेप होगा। ये देखें हमने 3 स्टेप कर लिए हैं आउट ऑफ 6। तो नेक्स्ट जो होगा आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रॉड ऑफ डिटेल है कि आपने के परवरिश कितने पेरेंट ने की है या नहीं की, तो आपने सिंपली येस कर देना। अगर नहीं की तो फिर आपने नो करना है, तो नीचे फिर आपको मज़ीद डिटेल देनी पड़ेगी। तो आप इधर येस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फैमिली इनकम डिटेल बतानी है, ठीक है, कितनी है, टोटल इनकम कितनी है। उसके बाद अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अगर हैं तो लिख देने हैं। फैमिली टोटल इनकम आपने इधर मेंशन कर देनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी डिटेल अगर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, अगर आपने एडमिटेड यानी पाकिस्तान आर्मी में अगर रहे हैं तो आपने येस कर देना, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी है, डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज सोल्जर, अगर हिस्ट्री है तो आप इधर कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन लिख सकते हैं, ठीक है। सर्विस इन जाबाज फोर्स, आप अगर आपने कोई ज्वाइन की हुई है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिविल एम्प्लॉय डिटेल, ये भी मैंडेटरी नहीं है, इसमें आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। ये इसमें अच्छा ये हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं। इसमें हमने आप चौथे पे जो अपनी स्टेपनरी डिटेल लिखनी है, अगर आपको कोई वजीफ़ा वगैरह मिलता रहे तो आपने इधर लिख देना, अदरवाइज़ आप नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई आपने फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की हुई है या आप अगर करना चाहते हैं, ठीक है, इन एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो इधर लिख सकते हैं, आपने नो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल डिटेल, अगर आपने कोई आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल किया हुआ है तो यस कर दे, अदरवाइज़ नो करेंगे, ठीक है। हॉस्टल डिटेल है, अगर हॉस्टल में आप रहते रहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे हम इसे, ठीक है। उसके बाद आपने कंप्यूटर लिटरेसी बतानी है कि कंप्यूटर आपको चलाना आता है या नहीं आता। हम इधर लिख सकते हैं गुड। डेस्कटॉप डिटेल अपनी लिखेंगे आप कि आपका कौन सा कंप्यूटर है, तो हम लिख सकते हैं डेल। लैपटॉप डिटेल है, हम इसी तरह इसकी भी लिख देते हैं डेल। उसके बाद मोबाइल डिटेल्स, कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मैं ये इधर आईफोन लिख देता हूँ। उसके बाद टैबलेट डिटेल, तो मैं लिख देता हूँ नॉन, ठीक है। तो फिर आप ये इस तरह सोशल मीडिया का अकाउंट का बता सकते हैं कि कौन कौन से आप यूज़ करते हैं।
इधर आप डिटेल करेंगे वीडियो गेम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने बारी बारी इसको फिल कर देना है। तो मैं बस इसको यूट्यूब का ऐड कर देता हूँ, यूट्यूब इज़ इनफ, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया जो उतना टाइम वेस्ट करती हैं, इस पर आपका जो है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। अकाउंट नेम लिखना है आपने, मैं लिख देता हूँ पाक एजुकेशन जंक्शन, ठीक है। आपने इसी तरह अपना लिख देना है ऑन चैनल नेम, मैं लिख देता हूँ जी पाक एजुकेशन जंक्शन, ठीक है। अगर है तो आपने अपना ऐड कर देना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने साइबर एक्सपीरियंस, मतलब आपको किसी ने कोई इसका फेस करना पड़ा हो, इस तरह का केस, या आपको कुछ आता हो तो इसकी डिटेल लिख सकते हैं। तो मैं इधर नो का लिख देता हूँ, ठीक है। साइबर क्राइम्स नो, हाइकिंग, साइबर हाइकिंग नो, मैं सारी इसकी जो डिटेल है वो आपको इधर लिख देता हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया डिटेल है, योर मेडिकल हिस्ट्री और टू इंक्लूड करंट प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन अगर आप मेडिकल आपको यूज़ करते रहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नो लिख दें, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपके ये हमारे 6 स्टेप हो चुके हैं, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसमें आपने स्विमिंग प्रोफिशिएंसी बतानी है, कौन सी गुड एक्सपर्ट है, ठीक है। उसके बाद एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्राइमिनल, अगर आप क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व रहे हैं तो आपने येस, और अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट कर देना। स्मोकिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नो। हॉबीज़ अगर आपकी कोई है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नो पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी, तो मैं लिख देता हूँ बीएससी नर्सिंग, क्योंकि मैं प्राइवेट से करूँगा फिर बीएससी नर्सिंग। अच्छा, ये हमने लिख दिया है कि प्राइवेट बीएससी नर्सिंग करेंगे अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद आपने ये सिंपल कैप्चा लिखना है, SFJBP, ठीक है। ये आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, ये देखें आ गया, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, ठीक है। तो अगर अब आपने अपना जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो चेक करना है कि आपका अप्लाई पेंडिंग सबमिट होगी एप्लीकेशन या नहीं, तो आपने व्यू डिटेल एग्ज़ाम स्लिप पे जाना है, ठीक है। एग्ज़ाम स्लिप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपने अपना CNI पुट करना है, फादर CNI पुट करेंगे, ठीक है। और ये आप सब कैप्चा लिखेंगे और सबमिट कर देंगे, आपका जो स्टेटस है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाद आपने कैप्चा लिखना है, MGLY, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये देखें योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, अभी पेंडिंग पे है, ठीक है। जैसे अप्रूव्ड होगी तो हमें स्लिप आना मिल जाएगी, ठीक है। आपने ओके पे क्लिक करना है और सिंपली ये था। अच्छा, ये था सारा अच्छा, ये था अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और मज़ीद इस किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पे ऐड नहीं है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।